म्यूचुअल फंड कहाँ से खरीदूँ, बैंक से खरीदूँ या म्यूचुअल फंड ऐप्स जैसे कि ग्रो, जेरोदा, एंजल ऐप्स, अपस्टॉक्स यहाँ से खरीदूँ। कहाँ से खरीदने से अच्छा होगा, हमारे लिए प्रॉफिट होगा। बेस्ट म्यूचुअल फंड ऐप्स कौन सा है? अगर हमने म्यूचुअल फंड ऐप्स जैसे कि ग्रो, जेरोदा, एंजल ऐप्स, अपस्टॉक्स यहाँ से हमने म्यूचुअल फंड खरीद लिया, जैसे कि SIP कर लिया, अगर ये जो ऐप्स है बंद हो गया तो हमारा पैसा का क्या होगा? हमने जो वहाँ पर SIP रोज़ रखते हैं, हर महीने रखते हैं, वो SIP हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा? पूरी डिटेल्स आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। आपको टेंशन करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो सवाल है ये बहुत लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा है कि भाई मुझे ये बताओ कि म्यूचुअल फंड कहाँ से रखने से मेरे लिए अच्छा होगा, कौन सा ऐप से रखूँ या तो बैंक से रखूँ, प्लीज़ मुझे बताइए। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में आपको पूरी डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि आपको कहाँ से रखना चाहिए, कहाँ से रखने से अच्छा होगा। तो अगर आपको भी जाना है तो वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक देखते रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, म्यूचुअल फंड आप दो तरीके से कर सकते हैं। बैंक यानी कि AMC, जिसका फुल फॉर्म है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, और जो दूसरा है वो एप्स यानी कि थर्ड पार्टी एप्स जैसे कि ग्रो, जेरोदा, एंजल ऐप्स, अपस्टॉक्स, यहाँ से भी आप म्यूचुअल फंड कर सकते हैं। और एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी कि AMC क्या करता है, लोगों से पैसा इकट्ठा करता है और वो जो पैसा है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है, और जिससे स्टॉक मार्केट से वो लोग बहुत पैसा इनकम करता है और आपको भी अच्छा खासा प्रॉफिट दे देता है, और बैंक का भी प्रॉफिट हो जाता है, यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी का भी प्रॉफिट हो जाता है। ज़्यादातर बैंक ने अपना AMC ओपन करके रखा हुआ है, जैसे कि SBI ने, HDFC ने और कोटक ने, ICICI, सभी बैंक ने अपना जो AMC ओपन करके रखा हुआ है, जहां से आप AMC यानी कि म्यूचुअल फंड आप रख सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है थर्ड पार्टी ऐप्स जैसे कि ग्रो, जेरोदा, एंजल ऐप्स, अपस्टॉक्स, यहाँ से भी आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। ये एक ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म की तरह काम करते हैं, यानी कि ब्रोकर की तरह काम करते हैं। और ये जो ऐप्स है ना, ये भी AMC में ही जो म्यूचुअल फंड है वहीं से खरीदना पड़ता है, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड है वो तो AMC ही निकालता है। ये जो ऐप्स है थर्ड पार्टी ऐप्स ये नहीं निकालते हैं, AMC म्यूचुअल फंड निकालता है, और ये जो थर्ड पार्टी ऐप्स है वहीं से आपको खरीद के देता है। लेकिन ये जो थर्ड पार्टी ऐप्स है ये आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटी देता है, और क्या फैसिलिटी देगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपके मन में ये सवाल होगा कि अगर ये थर्ड पार्टी ऐप्स बंद हो गया तो हमारा पैसा का क्या? अगर हम वहाँ पर SIP रखते हैं थर्ड पार्टी ऐप से, तो वो SIP में जो भी पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं वो पैसा हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर ये जो सभी ऐप्स बंद हो गया फिर भी आपका जो पैसा है ना वो नहीं मरेगा, क्योंकि जब भी आप म्यूचुअल फंड में पैसा रखते हैं तो वहाँ पर एक अलॉटमेंट नंबर देता है, तो वो जो अलॉटमेंट नंबर है वो AMC में रजिस्टर होता है, जो कि AMC म्यूचुअल फंड वहाँ से रिलीज़ करता है। यानी कि जो AMC होता है वो लोग म्यूचुअल फंड बनाता है, और ये जो थर्ड पार्टी ऐप्स है वहीं से खरीद के आपको देता है। और अगर ये थर्ड पार्टी जो ऐप्स है वो बंद हो गया फिर भी आपको जो AMC से थर्ड पार्टी ऐप्स जो म्यूचुअल फंड आपको खरीद के देता है, तो वहाँ पर जो अलॉटमेंट नंबर होता है वो अलॉटमेंट नंबर से आप AMC में जाके पैसा को निकाल सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि आपको कहाँ से म्यूचुअल फंड खरीदना चाहिए, AMC और ऐप्स यानी कि थर्ड पार्टी ऐप्स, बैंक या थर्ड पार्टी ऐप्स, कहाँ से आपको म्यूचुअल फंड खरीदना चाहिए, कहाँ से खरीदने से आपका फ़ायदा होगा, यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिए। तो सबसे पहला बात तो ये है कि अगर आपने AMC से म्यूचुअल फंड खरीद लिया तो क्या होगा, म्यूचुअल फंड AMC सिर्फ अपना ही देता है। जैसे कि अगर आपने SBI से म्यूचुअल फंड खरीदा तो SBI बैंक ने सिर्फ अपना ही म्यूचुअल फंड देगा, SBI बैंक आपको दूसरा HDFC या तो ICICI या तो कैनरा बैंक का यहाँ पर म्यूचुअल फंड नहीं देगा। तो यहाँ पर लिमिटेड म्यूचुअल फंड होता है। लेकिन अगर आपने थर्ड पार्टी ऐप्स जैसे कि ग्रो, जेरोदा, एंजल ऐप्स, अपस्टॉक्स यहाँ से म्यूचुअल फंड खरीद लिया तो वहाँ पर आपको बहुत सारा म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपको AMC में देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर आप AMC कोई भी AMC से म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो सिर्फ उसका ही आपको म्यूचुअल फंड खरीदना पड़ेगा। अगर आपने SBI का म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हैं तो सिर्फ आपको SBI के मतलब जो SBI बैंक से म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हैं तो सिर्फ आपको SBI का मिलेगा। अगर आपको HDFC का खरीदना चाहिए तो फिर से आपको HDFC में जाना पड़ेगा, यानी कि सभी बैंक में आपको एक्स्ट्रा आपको खरीदना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ऐप से खरीदा तो सभी बैंक का जो म्यूचुअल फंड है वो आपको एक ही ऐप्स में देखने को मिल जाएगा। अगर आप AMC से म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो वहाँ पर आपको एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, जो कि आपको थर्ड पार्टी ऐप्स में बहुत कम देना पड़ेगा AMC के तुलना में। इसका मेन रीज़न ये है कि इसका साइज और बार्गेनिंग जो पावर है वो बहुत ज़्यादा होता है ऐप्स के पास, और लेकिन AMC में ज़्यादा नहीं होता है। और अगर आप
बेस्ट ऐप चाहते हैं म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए, कौन सा बेस्ट ऐप होगा, तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पर टॉप 5 बेस्ट ऐप के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि काफ़ी अच्छा है और कहाँ से आपको कितना फ़ायदा होगा, कहाँ से नुकसान होगा, वो भी बताने वाला हूँ। और जो टॉप 5 जो ऐप्स है वो है ग्रो, अपस्टॉक्स, ज़ेरोधा, पेटीएम मनी और ईटी मनी। ये 5 टॉप 5 में पड़ता है। और अगर ये डाउनलोड के बात करें तो ग्रो का 10 मिलियन डाउनलोड है, और उसके बाद आपको यहाँ पर ज़ेरोधा पर 1 मिलियन डाउनलोड है, ईटी मनी का 20 मिलियन डाउनलोड है, और अपस्टॉक्स का 10 मिलियन डाउनलोड है, और पेटीएम मनी का 10 मिलियन डाउनलोड है। तो लास्ट में मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, अगर आप बैंक से म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हैं तो बैंक से भी खरीद सकते हैं, या तो कोई भी थर्ड पार्टी ऐप से खरीदना चाहते हैं तो थर्ड पार्टी ऐप से भी खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि बैंक से आपको लिमिटेड वहाँ पर म्यूचुअल फंड मिलेगा, और जो ऐप्स है वहाँ पर आपको बहुत सारा म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाएगा, तो आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट से कीजिए, उसी तरह का हेल्प वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।